चलिए, आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैलकुलस अपने ट्वेल्थ क्लास में जो सिलेबस है उसमें कैलकुलस वाला पोर्शन, तो कैलकुलस में दो चीज़ें आती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल रहेगा और इसी चेन रूल की हेल्प से हम इंटीग्रेशन भी पूरा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझो इसको। चल, चेन रूल में क्या होगा कि जैसे मान लो एक एग्जांपल से कि हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स और यहाँ पर लिखा साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या समझने वाली बात है कि ये जो एक्स लिखा हुआ है और यहां पर भी एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक्स का एक फंक्शन है और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन इसी में थोड़ा सा भी हम चेंज कर दें और मान लो कि इसी क्वेश्चन को हम ऐसा लिखें कि डी बाई डी एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशिएशन एक्स की रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहां पर एक्स होते हुए क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो हमारे लिखे हुए स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हमने कल जो जितने भी अपने पिछले लेक्चर में जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिखे थे वो सारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। अब स्टैंडर्ड मतलब जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है वही का वही एज इट इज, लेकिन उसमें एक्स की जगह पर और कुछ आ जाए। जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ जाए, 2x आ जाए, 5x कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको हम चेन रूल से समझते हैं। और जैसे मान लो लिखा है कि डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, तो हम जानते हैं ई की पावर एक्स का यही होता है। लेकिन यदि इसी में डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स से क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और यदि मान लो लिखा हुआ है सपोज दैट कि डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स, ठीक है, जो कि हम जानते क्या होता है 1 बाय एक्स। और इसी में यदि यहीं पर ऐसा आ जाए कि डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, सो हाउ टू डिफरेंशिएट इट। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं जो है आपको थोड़े एक दो एग्जांपल से समझा देता हूँ। क्वेश्चन बुक्स में बहुत सारे हैं, उसमें से अपन कर लेंगे, ये करते रहना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि लिखा जो हमने कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए समझना, ध्यान से पाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एक्स स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज करो, इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज करो और रीड करो कि साइन एक्स, हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां लिखेंगे अपन कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जिसको हमने गोला बनाया है उसका अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, हमने क्योंकि एक्स स्क्वायर को माना था। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अगेन 2x। तो ये होगा साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये मेथड रहेगी। क्या कह रहा हूं, बार बार फिर से मैंने कह रहा हूं कि यदि हमारे पास x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x नहीं है और उसकी जगह x की जगह पर x सही है, लेकिन x का फंक्शन दे रखा हो, जैसे एक्स स्क्वायर x का फंक्शन हुआ, तो उस केस में हम उसकी स्टैंडर्ड को हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, गोला बनाने वाले ये x हो गया और उसको डिफरेंशिएट आगे करते जाएंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल क्या था हमारा कि डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है ओरिजिनल कि एक्स ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स होते उसकी जगह कौन है, साइन एक्स। तो ई की पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, क्या हो गया ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, हम जानते हैं। लेकिन डी बाई डी एक्स साइन एक्स और साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये होता है चेन रूल की एक्टिविटी। ठीक है, और जैसे हमने लिखा कि डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम जानते हैं कि log x का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो यहां पर x की जगह कौन है, साइन एक्स। तो हमने थोड़ी देर पे इसको रीड किया log x, और log x का 1 बाय साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आंसर आ जाएगा 1 बाय साइन और साइन का इंटू में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेन रूल से डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था ये टोटल चेन रूल है, याद रखना, चेन
रूल से ये डिफरेंशिएशन होता है, मतलब आपको गोला बनाना एक्स मानना बेटा सब। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जैसे सपोज दैट y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y, ठीक है। अब यहां पर लिखा हमने कि ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का तो क्या हो गया 1, और साइन y का क्या हो जाएगा cos y, लेकिन इस y का अगेन डिफरेंशिएट होगा, तो इनटू में क्या लिखेंगे dy बाय dx, चेन रूल के अकॉर्डिंग। चलो अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, dy बाय dx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y, ठीक है, और 1 अपॉन cos y, अब cos y को भी x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y की वैल्यू कितनी है x, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी के भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो मैं आपको लिखा देता हूं, इनको प्रूव करने की कोशिश करना आप लोग। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, जो कि होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x होता है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, ठीक है। इनको भी याद रखना है आप लोगों को, ये चाहिए जिनके प्रूफ भी आपको करना है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,